हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन बेकरी वाला। आज हम एसक्यूएल का टॉपिक यूनियन एंड यूनियन ऑल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने लास्ट टॉपिक में जो जॉइन पढ़ा और यूनियन और जॉइन में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो यूनियन है और यूनियन ऑल का डिफरेंस क्या है। यूनियन जो है ना वो रिमूव डुप्लीकेट करता है, यानी कि जब भी हम यूनियन की क्यूरी लगाएंगे तो वो उसमें डुप्लीकेट नहीं आएंगे, जबकि यूनियन ऑल करेंगे तो उसके अंदर डुप्लीकेट शो होंगे। ठीक हो गया। एक तो ये जब यूनियन यूनियन करेंगे तो वो डुप्लीकेट के चक्कर में पड़ जाएगा, उनको सॉर्ट करने के चक्करों में, तो वो क्यूरी की यानी कि ना वो स्लो हो जाएगी। ठीक हो गया। जबकि यूनियन ऑल जो है वो सॉर्ट नहीं करेगा तो वो फौरी से रिजल्ट रिट्रीव करके ले आएगा। ठीक हो गया। और इसमें थर्ड जो ऑप्शन है ये वाली हेडिंग, ये मैं आपको ये लिखे ना यूनियन ऑल और यूनियन करने के बाद बताता हूँ कि इसमें क्या मसला है। ठीक हो गया। चले हम अब सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की तरफ चलते हैं। चले लेट्स एग्जांपल। तो हमारे पास ये टेबल है जी दो। एक टेबल है जी एम्प्लॉय के नाम से, यानी कि ना अलग से मैंने बनाया, और दूसरा टेबल है जी यानी कि ना एक सिंपल एम्प्लॉय के नाम से, एक टी एम्प्लॉय के नाम से है। ठीक हो गया। तो एक में 9 रोज हैं और एक में कितनी है जी, अभी चेक कर लेते हैं। दूसरे में जी 8 रोज हैं जी। ठीक हो गया। और जब भी यूनियन हम यहाँ पे यूनियन ऑल करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले यूनियन बोथ क्यूरीज के दरमियान में हमने यूनियन ऑल लिखना है। ठीक हो गया। यूनियन ऑल क्या करेगा कि फर्स्ट टेबल और उसके नीचे दूसरा टेबल आके दोनों टेबल को एक बड़े टेबल में शो कर देगा। ठीक हो गया। लाइक रोज के आके रोज को ऐड करना। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं जी इसका रिजल्ट। ये देखिए जी 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17। तो ये देखिए जी हमारे पास 17 का रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया। ये 17 इनके रोज आ गई। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे यूनियन केला यूनियन करते हैं जी। यूनियन क्या करेगा जी, अगर इसमें डुप्लीकेट्स हुए तो वो उनको रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। अब ये देखे जी, अब ये 16 है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ना ये डुप्लीकेट है बोथ टेबल्स में। ठीक हो गया। अली मेल और डिपार्टमेंट आईडी इनकी दोनों की सेम है, तो उसने एक रख ली, बाकी सारे बाकी खत्म कर दिए। ठीक हो गया। ये हो गया दोनों यूनियन और यूनियन आल। अच्छा, तो अब मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि जब भी आपने यूनियन और यूनियन आल करना है तो उसके लिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो है, इफ ऑर्डर डेटा टाइप इज सेम देन यूनियन और यूनियन आल पॉसिबल। इसमें आपका ऑर्डर लाइक जो आपने यहाँ पे नेम जेंडर और डिपार्टमेंट आईडी रखी है, तो आप यानी कि ना ऑर्डर इसका अगर ख़त्म कर देंगे तो ये देखें जी एरर दे देगा। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी शुरू में कर लेते हैं। तो अब देखते हैं जी यूनियन करके। ये देखें जी एरर दे दिया। कन्वर्जन कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग दी एन बार चार वैल्यू। लाइक इसमें अब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी इनकी डेटा टाइप यानी कि जो नेम है नेम की एन बार चार दोनों की सेम होनी चाहिए। जिस तरह जेंडर है जेंडर की एन बार चार, डिपार्टमेंट है इसकी इंट है तो दोनों की इंट होनी जरूरी है। तभी तो ये यूनियन और यूनियन आर पॉसिबल है। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं जी डिफरेंस कि यूनियन आल और या यूनियन और उसके यानी कि ना इन दोनों का डिफरेंस। लाइक वो था उसका नाम क्या, जॉइन। ठीक हो गया। इसका डिफरेंस। ठीक हो गया। मैं आपको बताता चलूं कि जो यूनियन और जॉइन में एक डिफरेंस ये है कि जॉइन के अंदर इनके कॉलम आते हैं, एक टेबल के आगे काफी सारे कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, हम कंडीशन लगाते हैं। लाइक हम कोई भी यहाँ पे मेरे पास अब एग्जांपल नहीं है। लाइक हम इसमें क्या करते हैं जी, हम कोई भी किसी भी कंडीशन के थ्रू यानी कि हम डेटा रिट्रीव करते हैं। लाइक हम या वहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की को मैच करके फिर ज्वाइन करते थे। ठीक हो गया। और यूनियन में क्या कि आप डायरेक्टली यानी कि रोज को यानी कि एक टेबल की रोज के नीचे दूसरे टेबल की रोज को आप पेस्ट कर रहे हो। ठीक हो गया। ये यूनियन और